नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ में। हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था शब्द विचार, और शब्द विचार है वो चार प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार के वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो पहला वर्गीकरण था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और दूसरा वर्गीकरण है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है रूप परिवर्तन के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 में है वो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तो चलते हैं, आइए। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। इस आधार पर है वो शब्द तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन सा? पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। तो व्युत्पत्ति व रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। आइए चलते हैं, इनका आगे पढ़ते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन सा होता है? कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करने पर अपनी मूल स्थिति को प्रकट करते हैं, वह रूढ़ शब्द होता है। अर्थात जब इन शब्दों को हम टुकड़े कर देते हैं, तो टुकड़े करने पर है वो कोई अर्थ नहीं निकलता, वो होता है रूढ़ शब्द। देखें, ऐसे शब्द जो अपनी मूल स्थिति में प्रयुक्त होते हैं। मूल स्थिति में प्रयुक्त होते हैं। इनका टुकड़े करने पर या अलग अलग लिखने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वह रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ शब्द होता है। क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है। ऐसे शब्द जो अपनी मूल स्थिति में प्रयुक्त होते हैं, इनको टुकड़े करने पर या अलग अलग लिखने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वह रूढ़ शब्द होते हैं। कौन कौन से? जैसे पानी शब्द है, ये रूढ़ शब्द है। इसको हम पा अलग कर देंगे और नी अलग लिखेंगे, तो अलग अलग टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी अपने मूल स्थिति को प्रकट करते हैं। यानी मूल शब्द लिखेंगे तभी है उस अर्थ है वो निकलकर सामने आएगा। टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वह रूढ़ शब्द होता है। जैसे औरत, पानी, तेल, पेड़, शाखा,
शाखा, तना, घी, तेल, छाछ, दूध, दूध इत्यादि जो शब्द है ये है रूढ़ शब्द कहलाते हैं, यानी ये अपने मूल स्थिति को प्रकट करते हैं, तो है वो रूढ़ शब्द होते हैं। आगे दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो कम से कम दो शब्दों के योग से बनते हैं, वो यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, और इन शब्दों के हम टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ को प्रकट करेंगे, वो यौगिक शब्द होंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इनसे जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्दों की श्रेणी में आएंगे। लिखेंगे जैसे यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो कम से कम दो शब्दों के योग से बनते हैं। कम से कम दो शब्दों के योग से बनते हैं। इन शब्दों को अलग अलग लिखने पर कोई अर्थ निकलेगा, तो वह यौगिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द कहलाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के योग से बने शब्द यौगिक शब्द होते हैं। बने शब्द यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो कम से कम दो शब्दों के योग से बनते हैं। इन शब्दों को अलग अलग लिखने पर कोई अर्थ निकलेगा, तो वह यौगिक शब्द होगा। यानी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के योग से जो शब्द बनेंगे वो यौगिक शब्द होते हैं। जैसे भारत कोई शब्द है, भारतीय है, और उसमें भारत अलग शब्द है और ये इसमें प्रत्यय है, यानी दो शब्दों के योग से बनेंगे। भारत और ये से बनेगा भारतीय, तो ये दो शब्दों के योग से बना है तो यौगिक शब्द है। भारत इसमें शब्द है, किसी स्थान का नाम है, और ये इसमें प्रत्यय है। उसी प्रकार प्रत्येक शब्द है वो प्रति प्लस एक से बना है। प्रति और एक से बना है। इसमें प्रति उपसर्ग है। स्वागत, इसमें सु, आ और गत के योग से बना है। आ इसमें उपसर्ग है, गत इसमें शब्द है।
और देखो राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थान और ई प्रत्यय के योग से बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कम दो शब्दों के योग से बनेगा। वो कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द होगा। और यौगिक जो शब्द है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास के योग से बनेगा। अगला देखते हैं, 3 नंबर है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द है वो भी यौगिक शब्द की तरह दो शब्दों के योग से बनता है, लेकिन योग रूढ़ शब्द में क्या होता है कि इसमें जो मूल अर्थ है वो लुप्त हो जाता है और उसकी जगह कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो योग रूढ़ शब्द होता है। बहुब्रीहि समास का जो प्रत्येक उदाहरण है वो योग रूढ़ शब्द होता है। तो लिखेंगे ऐसे शब्द जो कम से कम दो शब्दों कम से कम दो शब्दों के योग से तो बनते हैं, दो शब्दों के योग से तो बनते हैं, परंतु मुख्य अर्थ लुप्त होकर कोई अन्य अर्थ प्रकट करता है, अन्य अर्थ प्रकट करता है, तो वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। योग रूढ़ शब्द कहलाता है। योग रूढ़ शब्द कहलाता है। बहुब्रीहि समास का बहुब्रीहि समास का प्रत्येक उदाहरण योग रूढ़ शब्द होता है। बहुब्रीहि समास का प्रत्येक उदाहरण है वो योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? ऐसे शब्द जो कम से कम दो शब्दों के योग से तो बनते हैं, परंतु मुख्य अर्थ लुप्त होकर कोई अन्य अर्थ प्रकट करता है, तो वह योग रूढ़ शब्द होता है। और बहुब्रीहि समास का जो प्रत्येक उदाहरण है वो योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में रखा जाएगा। कौन कौन से वो शब्द? जैसे शब्द है लंबोदर। लंबोदर में दो शब्द है, एक तो है लंबा और एक है उदर, यानी दो शब्द है लंबा और उदर, तो लंबोदर शब्द बनेगा। लंबोदर का अन्य अर्थ है गणेश। क्या अर्थ है? गणेश। इसी तरह से वीणा पानी, वीणा है और पानी, अलग अलग शब्द है वीणा और पानी। तो वीणा पानी यानी हाथ, वीणा यानी कोई वाद्य यंत्र, यानी जिसके हाथ में वीणा है, तो हो गया तीसरा अर्थ वीणा पानी का। तीसरा अर्थ निकलेगा सरस्वती। क्या निकलेगा? सरस्वती। उसी तरह से चंद्रशेखर, चंद्र अलग शब्द है और शेखर अलग है।
तो चंद्रशेखर, तीसरा अर्थ निकलेगा शिव। खग, खग, ख यानी आकाश, ग यानी गमन, आकाश में गमन करने वाला पक्षी, पक्षी हो गए। जलज, जलज, जल और जय, जल और जय, जल का अर्थ जल पानी, और जय यानी जन्म लेना, जल में जन्म कौन लेता है? कमल। इसी तरह से पंकज, 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 पंख, पंख यानी कीचड़, और जय यानी जन्म लेना, तो पंकज का तीसरा अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ कमल भी निकलेगा। क्या निकलेगा? कमल ही निकलेगा। उसी तरह से नवजर, 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 नभ यानी आकाश गगन, और चर यानी विचरण करने वाला कौन? पक्षी। इसी तरह से तीसरा अर्थ निकलेगा पक्षी। पक्षी। तो योग रूढ़ शब्द है वो बहुब्रीहि समास का प्रत्येक उदाहरण है वो योग रूढ़ शब्द होता है। तो आज हमने व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द पढ़ा कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो अपनी मूल स्थिति को प्रकट करते हैं अर्थात इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वो रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरा यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो कम से कम दो शब्दों के योग से तो बनते हैं, टुकड़े करने पर अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं और अलग अलग अर्थ निकलता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के योग से बने शब्द है वो यौगिक शब्द होते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो कम से कम दो शब्दों के योग से तो बनेंगे लेकिन मुख्य अर्थ लुप्त होकर कोई अन्य अर्थ निकलेगा, वह योग रूढ़ शब्द होता है। और बहुब्रीहि समास का जो प्रत्येक उदाहरण है वो योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे लंबोदर है, लंबा और उदर अलग अलग शब्द है, तो तीसरा अर्थ लंबोदर का निकलेगा गणेश। तो दोस्तों आज हमने शब्द रचना में वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण पढ़ा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। अगला अर्थ के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।